किसी ने क्या खूब बात कही है, जो चाहूं वो मिल जाए ये मुमकिन तो नहीं, ये किस्मत है जनाब मेरे पापा का घर नहीं। दोस्तों, माँ की ममता पर तो काफ़ी कुछ लिखा गया, लेकिन पापा के प्यार पर लिखने वाले बहुत कम हैं। पिता की क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसे उसके पापा हमेशा कहा करते थे, बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के के सिर्फ एक विश थी, उसे बाइक चाहिए थी। वो अक्सर अपने पापा से कहता था, मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, वो गाड़ी से कोचिंग आते हैं, मैं पैदल पैदल जाता हूँ, क्या चल रहा है पापा। बहुत बार वो इसी बात को लेकर अपने पापा से बहस भी करता था। एक दिन उसके पापा ने उसको काफ़ी कुछ सुना दिया, डांट दिया कि पता नहीं मैं कैसे घर चला रहा हूँ, तुझे बस बाइक की पड़ी रहती है, ये वो बहुत बातें सुनाई। लड़के का दिमाग ठनक गया। वो कहते हैं ना, आजकल के यंगस्टर्स को काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसे लगा पापा कुछ भी बोलते रहते हैं बिना सोचे समझे। उसने डिसाइड कर लिया कि आज ही वो ये घर छोड़कर चला जाएगा, इस फैमिली में उसे नहीं रहना है। उसने गलत लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था, सारी चीज़ें घर वालों की मर्जी के खिलाफ करने लगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा। उसके पापा बाहर गए हुए थे मार्केट, मम्मी भी साथ में गई हुई थी। लड़का घर पर अकेला था। उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। उसने डिसाइड किया, बाहर चलते हैं, घर छोड़ देते हैं। मम्मी पापा ने बाहर घूमने जाने से पहले मुझे बताया तक नहीं, मुझे पूछा तक नहीं, मुझे चलने के लिए नहीं कहा। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। तब उसने देखा कि पापा जो थे वो अपना पर्स ले जाना भूल गए थे, वो टेबल पर रखा हुआ था। उसने सोचा, बस क्या चाहिए, पैसे भी हैं, हो जाएगा काम हमारा, यही पर्स लेकर चलते हैं, बहुत माल छुपा कर रखा है ना पापा ने। उसने वो पर्स अपने जेब में रखा और जल्दबाजी में पापा के ही जूते पहनकर निकल गया। थोड़ा आगे आया तो पता चला कि पापा के जूते पहने हैं, तो गुस्से में था। उसने वो जूते भी वहीं निकाल कर फेंक दिए और नंगे पैर चलने लगा। पैर में कांटा चुभ गया, फिर भी चले जा रहा था, बड़बड़ा रहा था, मेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, बेकार आदमी है, ये है वो है, बहुत चीज़ें बोल रहा था। घर पे मेरी सिर्फ एक विश थी, वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए। बहुत कुछ सोच रहा था। उसके पैरों में से खून बहने लगा, उसे दर्द होने लगा। तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। थोड़ा सा रुका तो उसे याद आया, अरे पर्स भी तो लेकर आया हूँ, पर्स में बहुत माल होगा, अस्पताल जाके चेक करवा लेता हूँ। हॉस्पिटल में पैर ठीक कराते हैं, फिर इसके बाद ये जो पैसा है उसे उड़ाएंगे। अस्पताल जाने से पहले उसे लगा, पर्स देख तो ले, इसमें कितना पैसा है। तो उसने वो पर्स खोलकर देखा तो चौंक गया। अंदर सिर्फ एक 100 का नोट रखा हुआ था। पर्स वैसे तो बड़ा मोटा दिख रहा था, लेकिन अंदर कागज ही कागज भरे पड़े थे। उसे फिर से गुस्सा आने लगा, ये मेरे पापा क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब हैं क्या, एक 100 के नोट रख रखी है बस। फिर उसे लगा इतने सारे कागज हैं, देखता हूँ क्या है। उसने पहला कागज निकाला तो पर्ची थी उधारी की। उसके पापा ने अपने दोस्तों से 40,000 रुपये उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। ये वही लैपटॉप के लिए पैसे लिए थे जो लड़का 1 साल पहले जिद कर रहा था, पापा दिला दो दिला दो। बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके उसे लैपटॉप दिलाया था, वो भी उधार वाले पैसे थे। वो पैसे चुकाने हैं, इस बात की पर्ची थी। उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, समझ में आने लगा लाइफ क्या चीज़ है। बाकी की पर्चियाँ देखने लगा, सारी पर्चियाँ जिम्मेदारी की थी। किसी में लाइट का बिल, किसी में टेलीफोन का बिल, किसी में इसका बिल उसका बिल, राशन का खर्चा। वो देखते जा रहा था कि कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर में, और मेरे पिताजी सब अकेले ही संभाल रहे हैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा था। फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई जो उधारी की नहीं थी, वो था अखबार के एक विज्ञापन का छोटा सा टुकड़ा, जिसमें लिखा था, पुरानी स्कूटर बेचकर नई बाइक ले जाइए। लड़के को समझ में आ गया उसके पापा बाहर क्यों गए हैं, और आज ये बाइक वाला झगड़ा इतना बड़ा क्यों हो गया। वो कह रहे थे ना, मैं कैसे घर चलाता हूँ तुम्हें पता नहीं है। उस लड़के को याद आने लगा कि पिताजी का वो जो पुराना स्कूटर है, जिससे वो हमें स्कूल छोड़ने जाते थे, ट्यूशन छोड़ने जाते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है, वो इकलौता स्कूटर है जो शायद घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता है।
उसे ही शायद बेचने गए हैं ताकि मेरे लिए नई बाइक खरीद सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैर से खून बह रहा है, बहने दो। दौड़ करके घर पहुंचा तो वहाँ पिता नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, दोनों मार्केट गए हुए थे। उस अखबार के टुकड़े पे जो पता लिखा था उसी पते पर फटाफट वो पहुंच गया। देखा तो पापा वहाँ बात कर रहे थे, स्कूटर बेचने की तैयारी चल रही थी। उसने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग ली कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, कमाल का, और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ये दिन वापस नहीं आने दूंगा, प्लीज़ ये स्कूटर से चलिए ना, वापस घर चलते हैं। इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसको घर में ही रखना है। रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। मुझे सब समझ में आ गया पापा, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था। मैं घर से बाहर भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन वो पर्स नहीं चुराता ना तो शायद मुझे आपकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। तो उससे बहुत छोटी सी कहानी थी लेकिन बहुत कुछ सिखा कर चली गई। याद रखिएगा, इस दुनिया में जो सबसे अमीर इंसान है ना, वो तुम्हारे पिता हैं। पिता हार कर बाजी हमेशा मुस्कुराया, शतरंग की उस जीत को मैं अब समझ पाया। धन्यवाद।